चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक अनोखी तस्वीर जो आपको रोमांचित कर देगी। खबर गुजरात के मेहसाणा की, जहां करारे करारे करेंसी नोटों की बारिश की तस्वीर सामने आई। यहां अगोल गांव में ये नोटों की बारिश हुई। बताया जा रहा है एक शादी के जश्न के दौरान सरेआम हवा में नोट उड़ाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शादी के समारोह के दौरान गांव के मुख्य चौक पर करेंसी नोट हवा में उड़ाए गए, जिन्हें लूटने के लिए युवकों और बच्चों में भारी होड़ मच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर नोट उड़ाने का वीडियो जोरदार वायरल हुआ। आपको बता दें कि अगोल गांव में नोटों की बारिश का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ये गांव इसी तरह की घटनाओं के चलते विवादों में रह चुका है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की नजर इस वायरल वीडियो पर है। मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो नजारा है काफी अचंभित कर देने वाला है, थोड़ी जानकारी दें। जी, ये पूरा मामला गुजरात के मेहसाणा जिले के कड़ी तालुके के एक गांव का है। इस गांव का नाम अगोल है, जिस गांव की एक तरह से एक परंपरा ही रही है कि इस गांव में जब भी कोई शादी होती है तो यहाँ जैसे हर बार उसके जो शादी में बारात में ये नोटों की जैसे बारिश ही देखने को मिलती है। ये एक बार का पूरा जो मामला नहीं है, हर बार किसी के भी गांव में शादी होती है तो इस तरह से नोटों की बारिश की जाती है, जो मान लीजिए कि इसको एक परंपरा के तौर से ही माना जाता है। ये एक बार पहली बार भी इस तरह से हो चुका है और काफी हर साल इस तरह के दृश्य जो है ये सामने आते रहते हैं। इस मामले में गांव के मुख्य चौक में जो बारात निकलती है उसके दौरान घरों की छत पे लोग खड़े रह के हवा में ये नोट उड़ाते हैं, जो देख के जैसे नोटों की बारिश हो रही है ऐसा माहौल भी हो जाता है, जिसके दौरान का ये नोट लूटने के लिए युवकों और बच्चों के बीच अफरा तफरी भी कभी टाइम हो जाती है। वही पूरे मामले को लेकर इस वीडियो जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हुआ है उसके लेकर पुलिस और प्रशासन की नजर भी इस पूरे मामले पर है। जी, क्या मनीष अभी तक कोई एक्शन इस मामले में लिया गया है? क्योंकि गनीमत तो ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी जब घटनाएं हम देखते हैं, ऐसे वीडियोस देखते हैं तो हादसा होने में देरी नहीं होती। जी, अब तक इस मामले में कोई अभी एक्शन लिया गया नहीं है। प्रशासन की नजर है। ये पूरा मामला एक शादी और उसकी बारात को लेकर सामने आया है, जिसको लेकर अभी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि ये बारात में एक परंपरा के नाम पर इस तरह से पैसे जो नोट है जो नकद उड़ाई जाती है जो परंपरा के नाम पे, मगर जो छत पे बच्चे वहां पे छत पे पहुंच जाते हैं, नीचे भागदौड़ मच जाती है नोट को लूटने के लिए, वो एक गंभीर बाबत है। उसको लेकर भी प्रशासन अगर उस गांव के लोगों या सरपंच को या कोई आगेवान को जो सूचित करे या फिर आदेश दे तो फिर भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं बने कि जिस वजह से कोई जानहानि हो या कोई किसी को ईजा पहुंचे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए आपका। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं विजय उत्सव की। India is always the best. So happy for my India, for my team. India. ये नया इंडिया है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर चारों खाने चित कर दिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जीत इतनी बड़ी थी कि पूरा देश चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर जम्मू तक जश्न में डूब गया। हर हाथ में तिरंगा नजर आया और देर रात तक भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। चेन्नई में तो जश्न की कुछ अलग ही तस्वीरें नजर आई। समंदर किनारे बीच पर मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जीत का जश्न भी जोरदार तरीके से मनाया गया। चंडीगढ़ में देर रात तक क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी टीम इंडिया की जीत के रंग में रंगे नजर आए।
जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कामयाबी का एक और शानदार इतिहास रच दिया है। कल कोलंबो में भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ और टीम इंडिया ने 61 रन से मुकाबला जीतकर वह T20 में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। भारत ने पाकिस्तान के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम 114 पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद ईशान ने केवल छक्के चौकों में डील किया। उन्होंने 40 गेंद पर 77 रन बनाए। वहीं तिलक वर्मा ने 25, कप्तान सूर्या ने 32, शिवम दुबे ने 27, रिंकू सिंह ने महज 4 गेंदों पर नाबाद 11 रन की पारी खेली। तो गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने धमाल मचाया। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट गेंदबाजी में झटके। वहीं कोलंबो में भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने पहुंचे भारतीय क्रिकेट प्रेमी पाकिस्तान टीम पर शानदार जीत से बेहद खुश दिखे। तिरंगे में रंगे चेहरों में कुछ भारतीय फैंस ने इस जीत पर किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया है, देखिए। मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए ये MiG-21 लगा के आया था कि जिस तरीके से F-16 गिराया था ना पाकिस्तान का, उसी तरीके से यहाँ पर हमको ग्राउंड में सबको गिराना था और उसी तरीके से देखा होगा ना, विकेट हमने उसी तरीके से गिराए। पहला एक निराशा हुई थी, अगर अभिषेक शर्मा चल जाता तो सोचो क्या होता। बिना चले ये हालत हुई है। और बात कर रहे थे तारीख की, मैंने पहले भी बोला था, तारीख की उम्र में, तारीख की जिंदगी में एक तारीख लिख दी जाएगी 15 फरवरी 2026 की, वो लिख दी गई है। वो हमेशा उसको याद रहेगी। इनफैक्ट उनको क्या याद रहेगी, पूरे पाकिस्तानियों को याद रहेगी। खुशी का मौका है, इंडिया जीत गई, बस और क्या चाहिए। बस यही जीतना था। ऑफ कोर्स पैसे वसूल, वो भी कॉर्पोरेट बॉक्स लिया था हमने, कॉर्पोरेट बॉक्स लिया था, बहुत महंगे में लिया था। इंडिया, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, इंडिया इंडिया। अब तो आदत सी पड़ गई है जीतने की, उधर पाकिस्तान को हारने की। बार बार वो बाबर करते हैं, तो बाबर तो हमारा भाई इंडिया के लिए ज्यादा खेलते हैं। तो बस कहते हैं ना, चॉकलेट खिला दो, बच्चे को भूख लग रही है। बाइकआउट हो जाता तो बच जाते, लेकिन बेचारे फिर दोबारा फंस गए। लेकिन इंडियन टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, स्पेशली बॉलिंग लाइन है बहुत बढ़िया रहा, और जो विकेट लिया उन्होंने बैक टू बैक, अमेजिंग। और हिंदुस्तान को अब कोई नहीं रोक सकता। टीम इंडिया जरूर दिस टाइम वर्ल्ड कप उठाएगी, क्योंकि पहला वर्ल्ड कप तो हम लोग जीत गए हैं पाकिस्तान को हरा के। अब रही ट्रॉफी की बारी, ट्रॉफी हम लोग अहमदाबाद में उठाएंगे। देखिए, ये जीत तो तीसरी जीत है और ये जीत ही से नहीं मानने वाले हैं। हमें 2024 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट। पहली बार भारतीय टीम बनेगी। जो टीम होस्ट कर रही है वो ट्रॉफी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार 2011 में 50 ओवर की भारत ने होस्ट किया और भारत ने रख ली, तो 2024 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट 2026। तो देखिए, श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत ये रही। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 8 में भी अपनी जगह बना ली। भारत के मैच जीतने के साथ ही जगह जगह धमाकेदार जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जीत का जश्न है जो बेहद खास है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत की घुली मिठास है। श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की, वैसे ही कोलंबो से लेकर देश भर में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ टीम इंडिया के फैंस का जोश देखते ही बन रहा था। अहमदाबाद हो या नागपुर या फिर कानपुर, देहरादून, जम्मू से लेकर चंडीगढ़ और सिलीगुड़ी तक में टीम इंडिया के फैंस सड़क पर उतरकर जीत का जश्न मनाने में मशगूल नजर आने लगे। हर तरफ तिरंगा लहराता नजर आने लगा। जमकर आतिशबाजी और डांस का सिलसिला भी चला और मिठाई भी बांटी गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल करते ही टीम इंडिया के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर तरफ इंडिया इंडिया
भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज सुनाई पड़ने लगी। अब जरा भारत की जीत के बाद उस कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। कोलंबो में मैच देखकर स्टेडियम से बाहर निकलते टीम इंडिया के हर फैंस के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। हमको तो पहले से पता था भाई, हम लोग नहीं हारने वाले हैं। इंडिया जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा। 8-1 की लीड रहेगा, 8-1 की लीड रहेगी और 8-1 की लीड हो गई है। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया है और कभी जीत भी नहीं पाएगा। इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैच देखने के लिए हम इंडिया से यहाँ पर आए थे एंड वन साइडेड विनिंग देख के तो बहुत ही ज्यादा दिल खुश हो गया करके। आगे से फाइनल्स भी इंडिया ही जीते ऐसी उम्मीद है। वहीं मैच खत्म होने पर स्टेडियम से बाहर निकलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। साथ ही उनमें अपनी टीम को लेकर एक गुस्सा भी नजर आ रहा था। देखिए, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल है इंडिया से हम कभी भी जीत सकते हैं। सही है, इंडिया की वर्किंग, इंडिया का होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आज ना मैं यूजुअली बड़ा पॉजिटिव होता हूँ, आज मेरा दिल टूटा है। जिस तरह इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि मैं आज लिटरली सारे इंडियन क्राउड को वेव करके थम्स अप दे के आए होंगे, यार वेल प्लेड, आपकी टीम बहुत अच्छी है। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें। किसी कहीं का किंग नहीं बाबर आजम। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है। बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कोई और टीम बनाए। देखिए, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स आगे प्लेयर्स हैं। कोलंबो में जहां दोनों ही टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार करते नजर आए, तो भारत के बड़े से लेकर छोटे शहरों तक में टीम इंडिया की जीत का डंका बजता रहा। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये तस्वीरें ही देख लीजिए, जहां जश्न का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। देर रात तक आतिशबाजी चलती रही और फैंस खुशी में झूमते रहे। इंडिया की जीत को लेकर इतना सीरियस रहा कि मैंने पहले ओवर में पहली विकेट देखी, दूसरे ओवर में दूसरी विकेट देखी और तीसरे ओवर में मैं वहां पे बैठा हुआ था घंटा घर पे कि जैसे ही मैच खत्म होगा मेरा जश्न शुरू होगा। पाकिस्तान हमारे से कोसों दूर है, हमेशा जिस भी लेवल पे वो लड़ेगा उसी पे हराने का काम हिंदुस्तान की टीम और हिंदुस्तान करने का काम मेरा नाम गौरव चौहान है। सहारनपुर की तरह ही हरियाणा के करनाल में भी टीम इंडिया की जीत को लेकर लोगों की खुशी देखते बन रही थी। आसमान में आतिशबाजी के रंग नजर आ रहे थे, तो नीचे टीम इंडिया के फैंस पूरे रंग में दिख रहे थे। शब्द नहीं है इंडिया की टीम के लिए इस समय, जितना कहे जाए कम है, बहुत कम है। जीतते रहेंगे। देश ही नहीं, टीम इंडिया के फैंस की खुशी विदेश में भी दिखाई पड़ी। दुबई के मीना बाजार में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाते नजर आए। जमकर आतिशबाजी करने के साथ ही टीम इंडिया की जीत की खुशी का यहाँ भी एक अलग ही नजारा देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाहिर है, भारत के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी फैंस में हताशा और निराशा है। फैंस जमकर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को कोस रहे हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान फैंस इस हार पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पहली बार तुम लोगों ने बैट और बॉल देखा, ऐसे क्यों एक्ट करने लग जाती हो? तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी यार। टाइम अच्छा परफॉर्म करके पूरा टाइम एंड में पक्षियों वाले काम करते हो। तो ऐसे मैच में भी खड़ा नहीं हो सकता तो फिर तेरा क्या फायदा है? मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है? ना बैटिंग की, बहुत खबरें आ रही थी बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेफ प्रैक्टिस किया इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स। इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कहते हैं आप अपने आप को। 9-0 हो गया है, 9-0। मतलब पता है 9-0 का आपको?
पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन दिन था जब गलती से आपने वो 152 फॉर 0 कर दिया था। वो दिन है, आज का दिन है। देख लें आप परफॉर्मेंस, 9 मैचेस इन अ रो आ रहे हो आप, और फिर आप कहते हो ये राइवलरी है। मैच से पहले आपने इतनी बातें की है, इससे बेहतर था आप लोग बॉयकॉट रहते, कम से कम इज्जत तो रहती है आपकी। इतने आप लोगों ने भरम करवाए और परफॉर्मेंस क्या आपकी? भरम आपके सलमान खान जैसे हैं, परफॉर्मेंस आपकी राखी सावंत जैसी है। एक रियलिटी चेक सुन लो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहाँ हम यहाँ पे उस्मान तारिक करी जा रहे थे, वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम चुपचाप ये मैच 61 रन से जीत कर चली गई है। इंडियन क्रिकेट टीम का नेट रन रेट जाके उठा के देखो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात देखो। हमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं भाई साहब, और जब इन पे कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो इनकी ईगो ऐसे फड़फड़ाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हमने। क्या तैयारी कर रहे थे मुझे बताएं? बी सी डी टीमों के खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं छोटी छोटी। वो ऑस्ट्रेलिया एक आया, वो भी कभी 6 प्लेयर नहीं खिला रहा, कभी 9 नहीं खिला रहा, कभी 5 नहीं खिला रहा। हम आपकी तारीफें कर रहे हैं, चलो जी वर्ल्ड कप आ रहा है, बूस्ट करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप अपने बच्चों की तरह मैच हारे हो यार? आपको इस तरह कि जिस तरह वो कोई भूल ही गया कि खेलना भी आता है यार। आर यू गाइस फॉर रियल? सारा कुछ भूल गए हो। हर गेम का एक प्लान होता है और हर टीम एक प्लान लेकर आती है, उसी के मुताबिक एग्जीक्यूशन करती है। हमारे यहाँ ये आलम है कि हमारे सिलेक्टर्स को ये नहीं पता कि 16 प्लेयर्स की टीम में से फाइनली कौन से 11 खिलाड़ी पाकिस्तान का आज का इतना इम्पोर्टेंट मैच खेलेंगे। अब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे शहसवारी करनी है नहीं, मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूँगा? तो ये हाल आपने देख लिया। पाकिस्तानी टीम का इंडिया के साथ मुकाबला ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आया। मैच कुछ चलता है, कोई मुकाबला होता है, कोई फाइट होती है, फाइट वाला कोई सीन ही नहीं है। वो रस्म चलती आ रही ना, प्रेशर में खेलना है इंडिया के खिलाफ, वही खेलते आ रहे हैं, वही गेम करते आ रहे हैं, कोई अपनी गेम को चेंज ही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान पर जीत के बाद टीम इंडिया की जीत का जश्न विदेशों में खूब दिखा। अफगानिस्तान के प्रशंसक भी इस खुशी में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर वहां के कई वीडियो भी वायरल हुए। इनमें प्रशंसक तालियां बजाते हुए, हाथ लहराते हुए, डांस करते हुए दिखे। मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका और आज भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में ठोक करके मैच को जीता। भारत और कहीं से भरी हारता है और पाकिस्तान से जीत लेना चाहता है। उनके दिलों में पाकिस्तान लोग रहा होगा और पाकिस्तानियों से कहेंगे बेटा तुम टेंशन ना लो, आप तो टीम इंडिया की जीत पर बाबा बागेश्वर का भी ये बयान सामने आया जो कि आपने अभी सुना। देखिए, पाकिस्तान पर जीत के बाद टीम इंडिया की जीत का जश्न विदेशों में भी खूब दिखा है। अफगानिस्तान के प्रशंसक भी इस खुशी में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर वहां के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें प्रशंसक तालियां बजाते हैं, हाथ लहराते हैं और डांस करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, टीम इंडिया की जीत के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है। दावा है कि वीडियो बलूचिस्तान का है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर जीत के बाद टीम इंडिया की जीत का जश्न वहां भी खूब मनाया गया। दावा है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान पर जीत से काफी उत्साहित हैं। ऐसे में उन्होंने कई जगहों पर गाने पर खूब डांस किया और टीम इंडिया की जीत को अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। इसी बीच ये वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें बलूचिस्तान के लोगों का मूड दिखाया गया। हालांकि ये वीडियो कब और बलूचिस्तान में कहां शूट किया गया ये अभी साफ नहीं है। अब आपको इंग्लैंड के क्रिकेटर की सैर का वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें जोफ्रा आर्चर मुंबई के मरीन ड्राइव के किनारे बैठे नजर आए। उनके साथ लाइम डॉसन भी नजर आए हैं। इंग्लैंड की टीम भी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आई हुई है और इसी बीच टीम के खिलाड़ियों ने फुर्सत के पल निकाले।
उत्तराखंड के स्की रिजॉर्ट औली की वादियां इन दिनों खूब गुलजार हैं। यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स और कार्निवल चल रहा है। 13 फरवरी से शुरू हुए इस 4 दिवसीय आयोजन में खिलाड़ियों के साथ ही बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंच रहे हैं। बर्फ पर खेलों के आनंद के साथ साथ कार्निवल के रंग। उत्तराखंड के स्कीइंग रिजॉर्ट औली की वादियों में नेशनल स्कीइंग खेलों के साथ साथ स्थानीय लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। 13 फरवरी से आयोजित इस 4 दिवसीय विंटर स्पोर्ट्स और कार्निवल में साहसिक गतिविधियों के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिल रही है। यहाँ बर्फीली ढलानों में अलग अलग स्कीइंग खेलों का आयोजन किया गया। शनिवार से दोनों ही स्लोप पर स्कीइंग स्पर्धा देखने को मिली। नंदा देवी स्लोप पर स्कीइंग जॉइंट, सलालम, स्नोबोर्ड और सलालम की रेस आयोजित हुई, तो 10 नंबर टावर के स्लोप में भी स्कीइंग मॉनिटरिंग हुई। इसके अलावा वर्टिकल स्कीमो रेस भी हुई। तो लगातार यहाँ पे स्कीइंग खेलों का आगाज हो रहा है। इस समय महिलाएं स्नोबोर्ड की प्रतियोगिता चल रही हैं। 4 महिलाएं इसमें हैं, हिमाचल, आर्मी और नंदा देवी अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्लोप। इसमें पूरी तरह से बर्फ को कृत्रिम तरीके से भरकर इधर उधर से करने के बाद इस स्लोप को बनाया गया है। अब यहाँ पे रेस हो रही है। खिलाड़ियों में खासा उत्साह है क्योंकि बर्फ कम होने के बावजूद स्लोप बड़ी तैयारी से बनाया गया है। बर्फ की पर्याप्त मात्रा यहाँ पे की गई है। ऐसे में हर कोई उत्साहित है क्योंकि 4 वर्षों के बाद नेशनल स्कीइंग खेलों का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। औली की बर्फीली वादियों में योगाभ्यास का आयोजन भी हुआ। साथ ही हाई एल्टीट्यूड में योग से होने वाले फायदे के गुण भी बताए गए। जहां तक स्कीइंग खेलों की बात है तो इसमें सेना की टीम का दबदबा दिखा। आर्मी टीम से स्लालम में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड हासिल किया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी गई। यहाँ पे हर चीज़ मिल रहा है, हर चीज़ लंच पैक वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा है। और स्लोप की मेन एथलीट को चाहिए स्लोप की कंडीशन प्रॉपर अच्छी थी। GS की रेस थी और यहीं पे होली में तो मेरा सिल्वर मेडल रहा इधर। बहुत अच्छा स्लोप था, ठीक था। थोड़ी बर्फ कम होने के बावजूद भी उत्तराखंड ने इतना अच्छा करवाया। मेरी जाइंट स्लालम की रेस थी सीनियर कैटेगरी में और इतनी कम बर्फ होने के बावजूद ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया उत्तराखंड ने, तो हम बहुत खुश हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स हर साल हो। मैंने स्नोबोर्ड जाइंट स्लालम में पार्टिसिपेट किया था और मेरा गोल्ड मेडल था उसमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने कम बर्फ में भी इतना वेल ऑर्गेनाइज था। बहुत ही अच्छे स्लोप्स थे, स्लोप की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, तो काफ़ी मज़ा आया। चाहती हूँ कि ऐसे ही होते रहे। मेडल उत्तराखंड की झोली में भी आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आर्मी और हिमाचल की टीम के हिस्से में गए हैं। औली के इतिहास में पहली बार नाइट स्कीइंग की शुरुआत भी हुई। यहाँ बर्फ से ढकी ढलानों पर रात के वक्त रोशनी के बीच स्कीइंग का अनूठा करतब दिखाते नजर आए, जिसका आयोजन कार्निवल के तहत ही पर्यटन विभाग की ओर से किया गया। ये पहल राज्य में सहायक खेलों और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक अहम कदम है। औली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीर जो आई है जम्मू कश्मीर में डोडा के भालेसा इलाके से। यहाँ कुदरत ने बर्फ से अनोखी कलाकृति रची है। एक ओर जहां पहाड़ों और जमीन पर पड़ी बर्फ के ढेर से बनी आकृतियां देखने लायक हैं, तो दूसरी ओर बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियों पर पड़ रही सूरज की किरणें अद्भुत सुनहरे दृश्य की रचना कर रही हैं। हाल ही में हुए हिमपात के बाद यहाँ पर पहाड़ी चोटियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है, जिन पर पड़ रही धूप ने जैसे इन पहाड़ों पर सोने की परतें चढ़ा दी हैं। बर्फ देखने के शौकीन सैलानियों के लिए यहाँ आने का ये बेहतरीन मौका है। हालांकि हिमपात के चलते पहाड़ों में आवागमन में कुछ दिक्कत है, लेकिन खूबसूरत माहौल देखने की तमन्ना रखने वाले लोग इन दृश्यों को देखकर यहां आने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अब आपको फिल्मी सफर पर लेकर चलते हैं। इस सफर में सबसे पहले बात करेंगे फिल्म जय सोमनाथ की। जी हां, इसकी घोषणा एक दिन पहले संजू लीला भंसाली ने टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो के जरिए जारी की और ये फिल्म सोमनाथ मंदिर की विजय गाथा को पर्दे पर दिखाने वाली है।
कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर अलग अलग कालखंडों में कुल 17 बार आक्रमण किए गए, जिनमें सबसे बड़ा आक्रमण 1025 से 1026 के बीच महमूद गजनवी ने किया। लेकिन हर बार यह मंदिर भव्य रूप से पुनर्जीवित हुआ। फिल्म अगले साल रिलीज होगी, लेकिन मेकर्स ने अभी डेट रिवील नहीं की है। इतिहास के पन्नों से निकलकर एक गौरव गाथा जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है। ये गौरव गाथा है विनाश पर सृजन के विजय की। ये गौरव गाथा है सोमनाथ मंदिर की। सदियों से भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था का वो प्रमुख केंद्र जिसे 17 बार आक्रांताओं ने नष्ट किया, लेकिन हर बार ये मंदिर भव्य रूप से पुनर्जीवित हुआ। गुजरात के पौराणिक सोमनाथ मंदिर की वीर गाथा को पर्दे पर उतारने का जिम्मा उठाया है बॉलीवुड के 2 फिल्मकारों संजय लीला भंसाली और केतन मेहता ने, जिसका नाम है जय सोमनाथ। ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद भारतीय सभ्यता के एक अहम हिस्से को बड़े पर्दे पर लाना है। रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर मेकर्स ने जय सोमनाथ फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही कैप्शन में लिखा, मंदिर तोड़ा जा सकता है लेकिन आस्था नहीं। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में मौजूद सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर भारत की अटूट आस्था और अदम्य साहस का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और विजय के आत्मविश्वास का प्रतीक है। कि सोमनाथ मंदिर पर अलग अलग काल खंडों में कुल 17 बार आक्रमण किए गए, जिसमें सबसे बड़ा आक्रमण 1025 से 1026 के बीच महमूद गजनवी ने किया। बताया जा रहा है कि फिल्म जय सोमनाथ की कहानी 1025 से 1026 के उसी दौर की घटनाओं को पर्दे पर दिखाएगी, जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूटा था। इसी साल जनवरी महीने में सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के हमले के 1000 वर्ष पूरे होने और आधुनिक मंदिर के निर्माण के 75 वर्ष होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। जय सोमनाथ को पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली और केतन मेहता ने उठाई है और यही बात फिल्म को खास भी बनाती है। भंसाली अपनी भव्यता और बड़े पर्दे पर एक जादुई दुनिया रचने के लिए मशहूर है, जबकि केतन मेहता अपनी बेबाक कहानियों, ऐतिहासिक विजन और इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। जय सोमनाथ भंसाली प्रोडक्शन और माया मूवीज के बैनर तले बनने जा रही है, जबकि केतन मेहता डायरेक्शन के साथ इसके लेखन की भी कमान संभाल रहे हैं। और जब ये दोनों दिग्गज फिल्मकार इतिहास की गहराई और सिनेमा के विशाल स्केल को एक साथ लेकर आएंगे, तो जय सोमनाथ कितनी खास फिल्म हो जाएगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब खबर एक फिल्मी सितारे की रफ्तार से प्यार की। तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार न केवल फरारी कारों के मुरीद हैं, बल्कि वो मोटर स्पोर्ट्स के भी काफी शौकीन हैं। हाल ही में अजीत कुमार को दुबई ऑटोड्रोम में रेसिंग ट्रैक पर फरारी की सवारी करते हुए देखा गया। सुपरस्टार अजीत ने मोटर स्पोर्ट्स के शौकीनों और अपने फैंस के लिए फरारी से सर्किट के कई चक्कर लगाए। दरअसल दुबई ऑटोड्रोम में हॉट लैप एक्सपीरियंस का आयोजन हुआ। इस दौरान सुपरस्टार अजीत ने अपने कुछ प्रशंसकों और मोटर स्पोर्ट्स के शौकीनों की फेरारी 488 चैलेंज रेसिंग कार में सर्किट के 3 चक्कर लगवाए। उन्हें 20 स्लॉट उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से प्रत्येक प्रशंसक को अजीत के साथ 3 चक्कर लगाने का मौका मिला। सुपरस्टार अजीत के साथ रेसिंग का ऐलान होते ही कुछ ही मिनटों में
सभी स्लॉट बुक हो गए। ये दूसरा मौका है जब अजित ने फैंस के साथ रेसिंग की।